गरम है। तो ये हमारी मैगी आ चुकी है, गरम गरम है। हम मम्मी को लेके जा रहे हैं इंटरनेशनल ट्रिप पे। इंटरनेशनल ट्रिप पे जा रही है मम्मी हमारे साथ, वो है नेपाल। इंडिया से बाहर लेके जा रही है हम अपनी कार से इंडिया की बॉर्डर नेपाल। अपने कार से। मम्मी की शक्ल। चाचू तो सो गए, उसके भी अटैची पड़ेगी फिर उठेगा। अभी अच्छी पड़ी। परी को मिल गई है क्ले, तो परी कर रही है अपनी क्ले के साथ प्ले, है ना। 450-500 किलोमीटर आता है। सबसे बड़ा है ना। नहीं, अब इससे बड़ा खुल गया गंगा एक्सप्रेस वे दिल्ली से प्रयागराज 650 किलोमीटर। एक और खुल गया 600 किलोमीटर दिल्ली से एक आवाज खुल गया 650 गंगा एक्सप्रेस वे में से लेफ्ट लेंगे तो आपको गंगा एक्सप्रेस वे कनेक्ट होता है, जहाँ से मेरठ ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर। So guys, यहाँ पे गंगा एक्सप्रेसवे का कट आ गया है। कॉपी कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं ना बनी। कॉपी, आर यू कॉपिंग मी? तो पीछे गंगा एक्सप्रेसवे का रास्ता निकल के जा चुका है और आगे लखनऊ आ रहा है। 70 किलोमीटर बाद लखनऊ आ जाएगा। फिर उसके बाद हम पकड़ लेंगे पूर्वांचल एक्सप्रेस। यस थोड़ी गाड़ी में तो ये नेक्स्ट टोल आ चुका है। ओह माय गॉड, ये लास्ट टोल है इस एक्सप्रेस वे का, मतलब यहाँ से एक्सप्रेस वे खत्म ही हो जाता है। कौन सा? लखनऊ एक्सप्रेसवे। हाँ, मतलब ये लखनऊ एक्सप्रेस वे का लास्ट टोल है। अच्छा, 2 ही टोल आते हैं, पहले एंट्री पे और एक एग्जिट पे। इसके बाद मिड टोल पे खराब हुआ है क्या? पूरा ही नीचे गिरा हुआ। चलो Keep straight on this road. ये तो ऐसा लग रहा है कोई तोड़ के ही भागा हुआ है, नहीं? वाह, ये हॉर्न से होता ऊपर। आंखें खुलती हैं इसमें। मुस्कुराएं आप लखनऊ। परी मुस्कुराएं, मुस्कुराएं लखनऊ में है। पूरे लखनऊ में लिखा हुआ है। मुस्कुराएं लखनऊ में है। हो जाता है ओल्ड वाले हैं हम लोग। मुस्कुराइए आप लखनऊ में है। भाई तेरे फर्जी फोन थोड़ी है ना। तुम्हारा फर्जी कौन होगा? अयोध्या का रास्ता ये अयोध्या चला गया। प्रयागराज 217 है। नहीं, अयोध्या ही गया ना, 155 किलोमीटर है। हम जब आएंगे तो यहीं से तो आएंगे तो ऐसे लेफ्ट मुड़ेंगे। सो गाइस, ये है आउटर लखनऊ, है ना? आउटर लखनऊ है। Keep straight on this road. आउटर लखनऊ ही कह सकते हैं। आउटर थोड़ा भी अंदर जाएंगे मेन ना, ये सिटी तो तो अभी। हजरतगंज साइड आएगी। हाँ, जंतर मंतर हजरतगंज। अमीनाबाद। ये तो बाहर ही है सही। बिल्कुल आउटर है। यार हमने उधर से ही पेट्रोल भराया था उसने, संदूरी गाड़ी में। In 500 meters, keep right. सारा कपड़ा लग रहा है, जाता होगा नेपाल। नेपाल सारा चाइना से नेपाल आता है। चाइना से नेपाल। नेपाल कोई दिल्ली से नहीं जाएगा। नेपाल इंडिया से खाना वाना नहीं। तो कुल ज़रा हम पूर्वांचल जा रहे हैं। सो गाइस, हम ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में भीड़ बहुत ज्यादा लग रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में आपका स्वागत है। अमेठी सुल्तानपुर वाराणसी जाने के लिए सबसे बेस्ट जगह है। मैं जा सकता था, मैं नॉर्मल एयरपोर्ट से भी जा सकता था, बट मैं फर्स्ट टाइम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे आया, तो इसलिए मुझे लगा कि पूर्वांचल से ही जाना चाहिए। मैं नहीं टोक रहा, पर यहाँ भीड़ बहुत है। ये तो अभी शुरू हुआ है ना। पूर्वांचल तो खाली रहता है। अच्छा, वो रहा आगे। ये तो अभी एंट्रेंस पॉइंट है ना पूर्वांचल का। अरे हम किस पे चढ़ रहे हैं? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। किस पे? पूर्वांचल एक्सलेंस
एक्सलेंस पे। नहीं अभी इस पे कन्वीनियंस पॉइंट आएगा रुकिए। इतने ट्रैफिक के बाद 22 किलोमीटर 22 ने हम 26-27 किलोमीटर बाद हम फाइनली एंटर कर गए हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। बहुत सुंदर, बड़ी 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 गाड़ी मुड़ रही है। नहीं तो वहाँ मसूरी नहीं है, उत्तर प्रदेश में ही था। चलने के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को भी हम बाय बाय बोलेंगे, क्योंकि गोरखपुर जाने के लिए आपको लेफ्ट लेना होता है और सीधा रास्ता आजमगढ़ और गाजीपुर चला जाता है। तो अभी हम अपने लेफ्ट में जा रहे हैं बिकॉज हमें गोरखपुर की तरफ निकलना है ऑब्वियसली नेपाल जाने के लिए। तो अब हम इस पूर्वांचल एक्सप्रेस को सी यू करेंगे। बाय 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 पूर्वांचल एक्सप्रेस से हेलो अब टू हम गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे। गोरखपुर लिंक। सो अब हम गोरखपुर पहुंचने वाले हैं इन गोरखपुर जस्ट लिंक एक्सप्रेस वे। नहीं हम तो गोरखपुर जा रहे हैं ना, तो हम गोरखपुर पहुंचने वाले हैं इन जस्ट 1 और 1.5 आवर में। 2 घंटे लग सकते हैं, 120 किलोमीटर। हाँ, थोड़ा सा ट्रैफिक भी मिल जाएगा। इतना डिपेंड करता है कि के बराबर कहाँ तक सुबह से गाड़ी चलाते चलाते शाम के 7:30 बज चुके हैं और अभी भी गोरखपुर 66 किलोमीटर दूर है। तो अभी हम थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट्स के लिए रुके हैं। यहाँ पे थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट्स ले लेंगे। परी को भूख लग रही है, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है, जहाँ से भी आ रही है। बाहर पीछे दिव्यांश को नेचर स्कॉल पे जाना है। मैं झुक लूँ। So guys, हमने यहाँ पे थोड़ा सा हॉल्ट लिया है। सो परी को भी भूख लग रही थी, सब थोड़ा सा बैठ के सुबह से थक गए थे। मम्मी भी आ गई हैं, खाओगी? सो अब हम परी के लिए कुछ लेंगे और साथ में हम लेंगे मैगी। ये सब यहाँ पे अपने ऑर्डर दे रहे हैं। इस बंदे को बिल्कुल शर्म नहीं है। जिसने भूखड़ बने की हद है। 2 मैगी 1 समोसा। आपके लिए क्या लूँ मम्मी? 2 मैगी नहीं, 1 मैगी। दिव्यांश भी तो दिव्यांश कहाँ गया? मम्मी भी थक गई हैं। दिव्यांश ठीक है, दिव्यांश थका नहीं लग रहा। हाँ, मम्मी थकी हुई लग रही हैं। 3 समोसे 2 मैगी का तो दे दो। 3 समोसे खा लिए तुमने? एक मम्मी के लिए, एक मम्मी खा ली। परी आइसक्रीम दे रही है हर बात की तरह। यहाँ पे कारीगर अपने काम पे लगा है। करते हुए लो बार बार लाइट जाई जा रही है। गरम है। तो ये हमारी मैगी आ चुकी है, गरम गरम है। यहाँ रख दो भैया, गरम बहुत है, मैं उठा लेती हूँ। इस टाइम पे 7 बजे के बाद में कितनी ह्यूमिडिटी गर्म है।
मम्मा के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं ना। डैडा कहाँ है, बुलाओ। मैंने सुसु करी थी। डीजल बिल्कुल So guys, गोरखपुर पहुंच चुके हैं हम और हमें पेट्रोल पंप अभी तक नहीं मिला है, बट हमारी गाड़ी हमारा पूरा साथ दे रही है। मिल गया पंप, इंडियन ऑयल का। देखा, गाड़ी की तारीफ हुई, तुम्हें पंप दिख गया। तेरी तारीफ हो तो खाना मिल जाए बढ़िया। मिलता नहीं है, मिलता नहीं है, मिला था लेकिन अब नहीं मिलेगा। ये आ गया है हमारा इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप। हम डीजल भरवाएंगे यहाँ से। So guys, अब हम फाइनली गोरखपुर पहुँच चुके हैं और अब हम सब कर रहे हैं डिनर। फाइनली परी मेरी सबसे ज़्यादा थक गई है, मम्मी के भी पैर दर्द हो रहे हैं और मम्मी के भी पैर दर्द हो रहे हैं। अब हम डिनर करने वाले हैं। भूखड़ लोगों से इंतज़ार नहीं होता, चटनी और प्याज पे ही टूट पड़ते हैं। मैंने सोचा मनोज फूफा जी कहाँ से आ गए। क्या करेगा वो सोच रहा है इसको इसे ही ना ले चलेंगे हम। तो पापा का खाना आज का है, पापा ने ऑर्डर करा है उत्तपम और हमारा खाना भी शायद ऑलमोस्ट आ ही रहा है। बट ये नेपाली हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। हम भैया ये सबका ऑर्डर दे जा रहे हैं, हमारा ऑर्डर नहीं दे रहे हैं। हम नाराज़ हो गए हैं। ओह आई एम सॉरी। नेपाली ट्रेन लेके पीछे करा तुम्हारे। इनका आ गया। हाँ तो हमारा अब आएगा। अब आ गया। So guys, फाइनली फूड आ चुका है हमारा। भाई दाल मखनी उधर दे दो बिना प्याज की। नहीं, मेरे को दाल मखनी मेरी परी को लेने तो रुक एक मिनट, चलो ठीक है। बुक्कड़ को कहाँ से लेते हैं? So guys, खाना खा के हम रूम में आ चुके हैं। पहले हम दूसरे रूम में गए थे, अब हम दूसरे रूम में आए हैं। वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्योस हो गया था हमारे साथ, तो वहाँ बार बार लाइट जा रही थी आ रही थी। फिर सबने रात के 12 बज चुके। अभी हम आए हैं तो रात का 1 बज रहा है, तो हमें सुबह 6 बजे उठना भी है। फिर हम निकलेंगे। तो मम्मियाँ बहुत ज़्यादा थक गई हैं क्योंकि वो सो गई थी और उन्हें उठा के दोबारा से कार में बिठाया गया और दूसरे होटल में लेके आया गया है। परी हमारी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी वहाँ पे, तो फिर हमने सोचा कि अब चेंज ही कर लेना चाहिए रूम, क्योंकि बच्चा ही नहीं सो पा रहा है। जब वो ही नहीं सोएगी तो हम कैसे सोएंगे, हम भी नहीं सोएंगे, हमें सोने ही नहीं देगी। तो फिर इसलिए अब हमने चेंज कर दिया। अब हम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं इस रूम से। बहुत सुंदर रूम है, अच्छा रूम है, बहुत सुंदर रूम है, अच्छा रूम है। बस मेरी परी को ही थोड़ी सी ची हो रही है। सो गाइस, आज का ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। घंटी बजाओ।